इनिशियली मैंने बहुत छोटी छोटी फिल्में करी, भद्दे भद्दे रोल किए। एक बहुत बड़ा टाइम गुजरा जब मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक लैंडमार्क हो जाएगा, एक ट्रेंड सेटिंग शो हो जाएगा। सलमान इज अ वेरी सॉफ्ट, वेरी इमोशनल पर्सन। मैंने आज ये वक्त देखा है कि टेलीविजन इज ऑन अ डिक्लाइन। टेलीविजन की प्रॉब्लम क्या रही है कि उन्होंने अपने ऑडियंस को ग्रो नहीं किया। वेलकम टू स्टार टॉक्स। इस हफ्ते हमारे साथ है एक्टर आसिफ शेख। नमस्कार। भाभी जी घर पे रहेंगे से शुरू हम करते हैं। 9 साल हो चुके हैं पूरे। किस तरह का प्रोसेस रहा है इस 9 साल का? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक लैंडमार्क हो जाएगा, एक ट्रेंड सेटिंग शो हो जाएगा। जब हमने ये शो शुरू किया था तो उस टाइम हमारी जो स्टार कास्ट थी, जो द बेस्ट स्टार कास्ट ऑन टेलीविजन, मतलब हालांकि इसमें सौम्या ने कॉमेडी नहीं की थी, मैंने, रोहिताश ने और अपना शिल्पा शिंदे ने कॉमेडी की थी, लेकिन सौम्या ने उससे पहले कोई जॉनर, लेकिन शी जस्ट कैसे वो फिट इन हो गई, उसके साथ उसके बाद भी चीजें बनती गई। और अलग अलग किरदार एक शो में 350 किरदार निभाना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए एज एन एक्टर इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग कि यार कोई आप पे इतना ट्रस्ट करता है, कोई मतलब यू नो योर टीम ट्रस्ट यू सो मच, सो योर जॉब इज टू डिलीवर। इफ आई टेल यू दैट कि मैंने सब कैरेक्टर्स किए हैं, इसके पीछे पूरी टीम का हाथ। यू नो द बेस्ट थिंग इज दे ऑल बिलीव इन इट, भरोसा, दे एंजॉय द प्रोसेस। बिकॉज कॉमेडी में क्या है कि आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको लोगों को हंसाना है। आई नो इट्स नॉट इजी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारा जो पहला एफर्ट रहता है कि लोगों को हंसाना है। कई बार उसमें हम कैरिकेचर भी करते हैं, ज्यादातर कैरिकेचर करते हैं, लेकिन वी कम बैक टू आवर नॉर्मल कैरेक्टर्स। सो वो जो मुझे वो डिफरेंस मिलता है, जो मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, दैट इज रियली दैट कीप्स मी गोइंग एज एन एक्टर। बॉलीवुड की जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? सिनेमा मैंने बहुत किया, बहुत फिल्म्स की। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ हीरो। फिर एक बहुत बड़ा टाइम गुजरा जब मेरे पास कोई काम नहीं था, तो फिर उस लिहाज से फिर मैंने दूसरी छोटे बड़े रोल पकड़ना, कैमियो रोल्स करना शुरू कर दिया जस्ट टू सर्वाइव। तो इनिशियली मैंने बहुत बुरा काम भी किया, छोटी छोटी फिल्में करी, भद्दे भद्दे रोल किए, लेकिन इस उम्मीद में कि एक मेंटली हमेशा मैं अवेयर रहा, एक कोशिश करता रहा कि मुझे ग्रो करना है एज एन एक्टर। और अपने फॉर्मेट में, जरूरी नहीं है कि मैं बड़े ड्रीम्स लेके बैठूं कि मुझे सिनेमा में शाहरुख खान का रोल में, आई एम नॉट थिंकिंग दोज लाइंस, बट मैं उस छोटे फॉर्मेट में भी जब मुझे ये टेलीविजन शो मिला, तो मेरे दिमाग में दिस वाज द प्रोजेक्ट। होता ना कि लोग कहते हैं यार टीवी है, हम तो सिनेमा करना। मैंने कहा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिंदगी में, एक अच्छा रोल है, और आई थिंक वी शुड गिव द बेस्ट। एक तो सलमान खान के तो हम जानते हैं आपके काफी क्लोज रिश्ता है उनके साथ में। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में कि आप उनकी कदर करते हैं, and I think सलमान is one person I really have a lot of respect for him and a lot of love for him. आप जो देखते हैं वो सलमान नहीं है। सलमान is a very soft, very emotional person. मैं बैंड साइड में शूट कर रहा था, सलमान की पहली फिल्म आ चुकी थी, बीवी हो तो ऐसी ही थी, और सेकंड फिल्म बन रही थी उसकी, मैंने प्यार किया। I know him since that time, और कंसिस्टेंट रहे, हम साथ में काम करते रहे और टच में रहे। He is a great friend, he is a great human being and I love him. तो वो कभी भी कुछ बोलता है, जो भी फिल्में मैंने की है उसने मुझे बोला है तो मैंने की। हाँ, अभी तो ये जो लास्ट जो फिल्म अभी अपना किसी का भाई किसी की जान, they wanted 35 days, मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ही सेड पॉसिबल है। इतने सारे गैप में टेलीविजन इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है, काफी अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। एज एन एक्टर आपने कितना बदलाव देखा हम लोग से लेके अब तक के? हर घर में एक टेलीविजन तो होता है, और उस घर के, और उस वक्त इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, कोई नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और कोई उस पे ऑब्वियसली कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं था। टेलीविजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट मीडियम हुआ करता था अपने टाइम में, और मैंने आज ये वक्त देखा है कि टेलीविजन इज ऑन अ डिक्लाइन, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। आज आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, आपके पास ओटीटी चैनल्स हैं, और ऑडियंस जो बढ़ गई है। मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन को ही मानूंगा, बिकॉज टेलीविजन की प्रॉब्लम क्या रही है कि उन्होंने अपने ऑडियंस को ग्रो नहीं किया। वो उसी सास बहू उसी में रह गए। हमने उनको कोई बेटर शोज या कुछ सब वो प्रोग्रेसिव शोज हमने नहीं दिए, ताकि हमारे ऑडियंस भी इतनी एनलाइटेंड नहीं हुई। तो अगर आप
अपनी ऑडियंस को एलाइटन नहीं करेंगे, अगर आपकी ऑडियंस इवॉल्व नहीं होगी, उस द काइंड ऑफ सिनेमा और काइंड ऑफ टेलीविजन शो यू ट्राइंग टू मेक, आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे? पीपल वोंट लाइक इट। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस है, ऐसा स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 आपको उस तक पहुंचना है, तो जो कि हमने नहीं किया। तो आज वी आर फेसिंग द ब्रंट। ऑडिशन देना पड़ता है ना, इसके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं हर एक्टर्स की। आपका व्यू पॉइंट क्या है? I think it's fair enough. It's fair enough. If you're good enough, they'll take you. It's as simple as that. If you're not, they will not take you. So मुझे as an actor कि मैंने 28 साल 30 साल इंडस्ट्री में काम किया, मैं ऑडिशन, मुझे कोई इशू नहीं है और मैं देना चाहता हूँ। मुझे मालूम तो पड़े यार ऑडिशन, बिकॉज क्या होता है कि ये भी तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस है। और ये यही नहीं होता, आप until unless you become अमित जी और you become शाहरुख खान और सलमान खान। वो दौर जानना चाहिए कि जब जब नहीं था, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी, उस वक्त आसिफ ने अपने दिन कैसे निकाले? मेरा तो ये मानना है कि जितनी चादर उतना पैर। उस टाइम जब पैसा नहीं हुआ करता था, हमारी जरूरतें भी हमने कम कर के रखी थी, लिमिटेड मीन्स से। आई हैड अ डॉटर दैट टाइम, मेरी बेबी पैदा हो चुकी थी एंड फॉर प्रैक्टिकली 2 साल मेरे पास काम नहीं था। तो लेकिन हिम्मत थी और सपोर्ट था। 2 साल भी निकल गए, फिर धीरे धीरे काम मिलने लगा, छुट कैमियो में करने लगा मैं। फिर देन करण अर्जुन हैपेंड, उसके बाद देन आई गॉट बेटर यंग विलन रोल्स, लिटिल बेटर मनी। बट सिनेमा में मुझे उलझन होने लगी थी बाद में कि मैंने कहा यार अब यार इसके आगे स्टैग्नेंट हो गया, इसके आगे कुछ हो नहीं रहा। तो टेलीविजन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं टेलीविजन करने में। देन मैंने एक शो किया था तन्हा, that was Indo Park show with on Star Plus, 45 episodes आए थे उसके। It was a huge show of that time. हसीना मोइन जो पाकिस्तान की राइटर, उन्होंने शो लिखा था पाकिस्तान से, जरीन खान और जरीन खान और एक खालिद करके जो एक्टर थे वहाँ बड़े फेमस, वो आए थे। तो वो शो किया मैंने। Then I realized यार टेलीविजन में इज्जत भी है और you get to do, आपको अच्छे रोल भी मिलते हैं। तो मैंने टेलीविजन छोड़ा नहीं। फिर मैंने टेलीविजन में एक शो करता रहा। साथ में मतलब यू नो बाय बिसाइड्स डूइंग फिल्में, 2 फिल्में 3 फिल्में भी कर रहा हूँ, एक शो भी कर रहा हूँ, ऐसा थिएटर भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ करता रहा। बेटे भी आपके? मेरे माय सन आलिजा, ही इज असिस्टेंट टू अमर कौशिक, DA टू अमर कौशिक। उसने 8-9 फिल्में की हैं एज एन असिस्टेंट और ही इज अ ब्राइट बॉय, ही वांट्स टू बी अ फिल्म मेकर। लंदन पढ़ने गया था, लौट के आया तो कहता, मैंने कहा आगे मास्टर्स करोगे? कहने नहीं, मैं आई वांट टू बी डायरेक्टर। तो आई जस्ट गिव हिम अ लुक, आई सेड तूने मेरे इतने पैसों को लुभान क्यों लगाया? तो पहले ही बोल देता है, आई वुड हैव सेंट यू टू सम यू नो फिल्म स्कूल। तो बट आई सेड फाइन, इट्स योर लाइफ यार। मुझे भी नहीं रोका घर वालों ने, तो मैं बच्चों ने, आई नेवर टेल देम कि तुम ये करो और ये मत करो, नेवर गाइड। आई सेड it's your life. You think so? He's happy and he's enjoying, and he started his career with Majid Majidi, Beyond the Clouds. So उसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी, अपब्रिंगिंग बड़ी अच्छी है, उसकी सोच बड़ी अच्छी है, he is very progressive about cinema. So मैं भी सीखता रहता हूँ उससे। मुझसे कहता डैड ओवर एक्टिंग मत किया करिए आप। बट मेरे बच्चे they like to watch my theater. वो थिएटर देखना चाहते हैं। अच्छा। मैं बॉम्बे में एक प्ले अगर मैं 20 दफा भी करूंगा तो 20 दफा आएंगे। माय वाइफ स्पेशली, शी लव्स थिएटर, बट एवरी टाइम शी सेड कि इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो एक वो बड़ा, दे लाइक टू सी माय थिएटर ज्यादा एंजॉय करते हैं वो लोग। मेरी बेटी शी इज आल्सो कनेक्टेड बट नॉट डायरेक्टली, बट शी इज इनटू टैलेंट मैनेजमेंट एंड शी इज डूइंग अ जॉब in a good company and she's holding a good post. She's been working since long. So हमारे घर में बड़ा फिल्मी सा माहौल है। लाइक नॉट फिल्मी की फिल्में बातें, बट डिस्कशन कोई नई फिल्म तो एवरीबॉडी हैज, एंड सबने देखी हुई है फिल्म। और मैं सबसे लास्ट में रहता हूँ बिकॉज मुझे सबसे लास्ट में देखनी होती है। मैं सबके रिएक्शन पहले देख लेता हूँ कि अच्छा रिएक्शन है, बिकॉज तीनों के, वाइफ के, आलिया के और मरियम के, तीनों के डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। सो मैं सबको मिला के देन ऐसा किया आई शुड वॉच दिस फिल्म। किससे से इंस्पायर करना चाहिए अपने ऑडियंस को या अपने फैंस को? देखिए मैं सबको यही कहता हूँ कि जिंदगी में अगर होप है तो ही कल है। और एक और बड़ी खूबसूरत चीज जावेद सिद्दीकी साहब ने लिखी थी एक फिल्म में कि, और मैं हर बार बोलता हूँ
कि जो गुजर गया वो भी कल था और जो आने वाला है वो भी कल है। वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस कल में जीना चाहते हैं। सो आप होप रखिए, हिम्मत रखिए, और जो मंजिल तक पहुंचने का प्रोसेस है वो जरूर एंजॉय कीजिए। मंजिल तक पहुंचना डेफिनेटली हर किसी का एक वो होता है, मंजिल हमारी, वी हैव टू रीच टिल देयर, लेकिन उस प्रोसेस को भी एंजॉय करना चाहिए। उसको भी, वो प्रोसेस का तो मजा है। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि आपको नेगेटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव रिजल्ट भी। सो इसलिए एंड एंजॉय योर लाइफ, डू गुड एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग।